कारण एक दूसरे को लड़ाने का काम कर रही हैं। और मैं उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं, जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो कर्मचारी अधिकारी होते हुए उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, किसी का उदयपुर पढ़ रहा है, किसी का जयपुर पढ़ रहा है, किसी का सीकर पढ़ रहा है, लेकिन वो हमारे गरीब भाई बहनों के बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं, उनको गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, वो आपके हितैषी नहीं है, वो आपके आने वाली पीढ़ी के जितना विरोध में है, जितना वो दोषी है और जितना वो कर रहे हैं, वो आपकी पीढ़ी को आगे किस तरह से नहीं बढ़े से रोकने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे लोगों का भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। वो समाज के नाम पर, जाति के नाम पर किस तरह की बात करते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने, उनकी हालत आपने देख ली। वो जैसे ही जाते हैं आपका वोट लेकर के जाते हैं और किस तरह के काम करते हैं, ये आप सभी को मालूम पड़ गया किस तरह के वो काम करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस बागर क्षेत्र के विकास के लिए हमारी सरकार किसी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लगातार हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों से आपको बचना होगा, उनको बताना भी होगा। और हम भी चिंता मत करिए, ऐसे लोगों को हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं, जो हमारे युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं, उनको दिशा बदलने का काम कर रहे हैं। अरे अगर ऐसा करना है, आपके बच्चे वहां पढ़े, आपके बच्चे तो अच्छे जो शिक्षा के केंद्र में उनको पढ़ाई करने का काम कर रहे हैं, हमारे गरीब बच्चों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। यह बंद कर दीजिए, ये जहां आप चलने वाला नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आपने देखा होगा मेरी राजीव का की बहन है, इस बागर क्षेत्र में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूमर में कितनी मेहनत कर रही हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लगातार मेरी उन बहनों से बात होती है, उनका जीवन स्तर सुधर रहा है, वो उनके महीने में आमदनी उनकी बढ़ रही है। और इसी को देखते हुए मैंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा की जब होली का समय आया, उनकी गुलाल खरीद करके पूरे देश में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। अभी अब रक्षाबंधन है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, और उसी को हम काम में ले रहे हैं। हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा की राखी पूरे देश के अंदर जा रही है, पूरे देश के अंदर जा रही है। जो हमारी बहनें बना रही हैं वो राखी जा रही है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहूंगा आपसे कि लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र के लिए काम कर रही है। आने वाले समय में न कई उद्योग धंधे भी आने वाले हैं, जिससे कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे युवाओं का जीवन स्तर आगे उठे, हमारे उस मजदूर भाइयों का, किसान भाइयों को उसका लाभ मिले। और मैं इसलिए मैं कहता हूं कि यहां धार्मिक सर्किट से भी जोड़ा जाएगा और पर्यटन से भी जोड़ने का काम इस क्षेत्र को लगातार हमारी सरकार कर रही है। आपने देखा है हाईवे भी बन रहा है, रेलवे लाइन भी आ रही है। इससे पहले कभी सोचा था क्या? किसी ने ध्यान दिया था क्या? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ऐसे लोगों की बातों में आपको नहीं आना है। देश के विकास में, रफ्तार में आगे बढ़ना है, हमारे इस बागर क्षेत्र को आगे बढ़ना है। यह इतना क्षेत्र है। और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अरे हमारे उन बुजुर्गों का, हमारे उन भाई बहनों का इस बागर के लिए कितना परिश्रम रहा है, उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं उन सभी ऐसे हमारे पूर्वजों को मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इस बागर क्षेत्र के लिए कितना काम किया है। मेरे भाई और बहनों, हमारे जो केंद्र हैं, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, हमारे ऐसे पूर्वज हैं, महापुरुष हैं, उनको हमें श्रद्धा से नमन करना चाहिए और उनके स्थान को आगे विकास करना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी भी हमारी देखेगी कि हमारे बागर क्षेत्र के लिए, हमारे देश के लिए कितना इन्होंने बलिदान दिया है। मैं अंत में आपसे इतना कहूंगा मेरे भाइयों, किसान और आदिवासी हमारे समाज के मजबूत स्तंभ हैं। हमने 2047 तक विकसित राजस्थान का जो संकल्प लिया है, वो संकल्प तभी साकार होगा जब हमारे गांव समृद्ध होंगे, जब हर किसान खुशहाल होगा और जब हर जनजातीय परिवार को सम्मान मिलेगा, सुविधा के अवसर उनको मिलेंगे। हम इसी सोच के साथ गरीब किसान और मजदूर के लिए काम करते हैं। जनजातीय समुदाय के समग्र विकास के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। और आपने देखा है लगातार
हर दूसरे तीसरे महीना मेरा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूमर लगातार दौरा हो रहा है। लगातार मैं आपके बीच में आ रहा हूं और आपकी योजना जल्दी से ही हमारे इस बागड़ क्षेत्र को एक पर्यटन का स्थल भी बनाएंगे और एक धार्मिक सर्किट भी बनेगा। हमारे आदिवासी भाइयों का समाज स्तर ऊपर भी उठेगा और हमारे आदिवासी भाई से जुड़ करके रोजगार के अवसर भी हम उपलब्ध कराएंगे। मैं आपसे मेरे भाई और बहनों इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से आप ये भरोसा रखिए कि आने वाला समय आपका है, क्योंकि यहां की ये भूमि, यहां की प्राकृतिक सौंदर्य, यहां का माई का ये पानी और यहां से गुजरने वाले हाईवे, रेलवे, ये हमारे विकास की सीढ़ी है, विकास की सीढ़ी है। इसलिए आप चिंता मत करिए। इस क्षेत्र में आने वाले समय में एक परिदृश्य बदलने वाला है। मैं सिर्फ आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आपसे मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, जो लोग बरगलाने का काम करते हैं उनको सबक सिखाने का काम आपको करना है। उनसे कहना है कि आप हमारे बच्चों को इस तरह से मत बरगलाइए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो हमारी योजना है, गरीब कल्याण की योजना है, उन योजनाओं को नीचे धरातल पर लेकर के जाना है। आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में ऐसा कौन सा हमारा परिवार है जिसको हमारी सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है? क्योंकि हम इस देश के और प्रदेश के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें। कभी कभी आपने देखा होगा, दिए तले अंधेरा होता है। हमारे मोहल्ले में हमारी कोई बूढ़ी मां रहती है, कोई हमारा विकलांग भाई रहता है, कोई हमारी ऐसी माता बहनें रहती है, कोई युवा, बेरोजगार युवा रहता है। ऐसे युवाओं को हम हमारी योजनाओं का लाभ दिला करके उसके जीवन स्तर को उठाने का काम करने का हम सभी का दायित्व बनता है। और ये आपके पड़ोस में देख लेंगे, आपके रिश्तेदार में देख लेंगे, आपके मिलने वाले के यहां देख लेंगे, तो आपको कोई ना कोई मिलेगा। हमारे जनप्रतिनिधि आपके बीच में बैठे हैं, आप जाइए, उनसे बात करिए कि किस योजना में इसको लाभ मिल सकता है। उन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिला करके उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम करिए। अंत में मैं आपसे इतना कहूंगा, आप देख रहे हैं लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। आप कहते थे कि वन क्षेत्र में पट्टा नहीं मिलता है, वो भी काम हमने प्रारंभ किया है। आप कहते हैं एकल घर होता है, वहां लाइट नहीं जाती है, धीरे धीरे वो लाइट भी आपके यहां पहुंच रही है। आपकी जो समस्या है वो पूरी तरह से हम जानते हैं, और एक किसान को समस्या को, मजदूर की समस्या को हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। आदिवासी भाइयों के सामने क्या परेशानी है, वो पहाड़ी पर कैसे चढ़ करके अपने घर जाता है, अपने निवास पर जाता है, इसको भी हम जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है। और हम चाहते हैं कि हमारे गरीब भाई को उसका फायदा मिले। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया है, आपके पड़ोस में कोई भी ऐसे भाई बहन रहते हैं, उन सभी को सहारा देकर के उनको उनकी योजनाओं को लेकर के, उन योजनाओं का फायदा उनको कैसे मिले, ये हम सभी को करना है और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। इतना मेरा आप सभी से निवेदन है। आने वाले समय में और भी यहां कार्यक्रम होने वाले हैं, क्योंकि मेरा दौरा भी आगे होने वाला है। मैं एक एक विधानसभा में यहां जाने वाला हूं। मैं इतना ही मेरा निवेदन है कि आप सभी के साथ चल करके हमारे इस क्षेत्र का विकास कैसे हो, हमारे बागड़ का विकास कैसे हो। कई लोग मेरे पास आते हैं, मेरे से कहते हैं, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यह हमारी उपजाऊ भूमि है, यह हमारी ऐसी भूमि है बागड़ की, इसमें रोजगार की अपार संभावना है। हम यहीं बैठे हुए व्यक्ति को क्या रोजगार दे सकते हैं, इसकी पूरी योजना हम बना रहे हैं कि किस तरह से उसको लाभ मिल सकता है। इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में सभी एकत्रित हुए हैं, यहां आए हैं, दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बीसी में जुड़े राजस्थान भर के सभी हमारे किसान भाइयों को, जिनको आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है,
ऐसे सभी मेरे किसान भाइयों को। और चिंता मत करिए, जो मन से काम करता है तो बंसीवाला भी उसके साथ है। लगातार आप देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, हमारे बांध भर रहे हैं और हमारा जल स्तर ऊपर आ रहा है। यह उस बंसीवाले की कृपा है। इसलिए किसी प्रकार की कोई बारिश सावन का महीना है और पिछली बार तो अगस्त और सितंबर के महीने में बांध भरे थे, लेकिन अब की बार ऐसी कृपा है कि जुलाई के महीने में भी आधे से ज्यादा हमारे राजस्थान के बांध भर गए। ये सब आप किसान भाइयों का जो एक मन है, जिस तरह से भगवान के प्रति और हमारे किसान के उत्थान के प्रति देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, ईश्वर भी वो ही चाहता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपने विश्वास दिया है हमको, आपने आकाश दिया है हमको। और श्री महेंद्र